नमस्कार जी। नमस्ते सर। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रुड़की से आई हूँ, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 2011 में लिया था भैया, सन 2011 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर जी की सबसे ज़्यादा भक्ति करती थी और उसके बाद मैंने शेरावाली माँ जी की भी भक्ति करी, क्योंकि बोलते थे भी शेरावाली की भक्ति करने से बहुत लाभ मिलते हैं, तो मैं उनकी भक्ति ज़्यादा करती थी। पर उनकी भक्ति करते कोई लाभ नहीं हुआ बहन। जैसे मुझे कैंसर की बीमारी थी और मैं डॉक्टर ने जब ये बोल दिया था कि भी मेरे ऐसे ऐसे लक्षण थे कैंसर के, उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है, तो मैं सभी मतलब बहुत ज़्यादा फील हुआ कि अब होगा क्या आगे। तो फिर मैं सभी मतलब मंदिरों में जाने लगी, जैसे हमारे हरिद्वार में मनसा देवी है, चंडी देवी है, इनकी सबकी पूजा करने लगी। और फिर ये सोच रही थी, मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो कैंसर का इलाज होगा, कैसे होगा ये तो भगवान ही जाने। मैं मतलब इन भगवानों की इस पर पूरी निर्भर हो चुकी थी। पर बस ऐसे करते करते बहुत मतलब कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पता नहीं लगा था। और कुछ वैसे भी मुझे प्रेत बाधा थी कि उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि जैसे हमारे गांव में या कोई मर गया तो वो मुझे मुर्दे के रूप में खुली आंखों से दिखता था। और मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी कि मैं रात में भी नहीं उठने से परेशान रहती थी कि भाई अब होगा क्या। और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, भाई जो भी बताता था भैया आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप इसकी पूजा करो, आप उसकी पूजा करो। हम सभी की पूजा करते करते थक लिए थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे। और ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे मतलब हमारी ज़िंदगी या हमारे फैमिली का होगा क्या, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके कुछ और भी बताना चाहूँगी मैं कि हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग भी करते थे। उनका मेरा बहुत झगड़ा होता था कि आप ये मत पिया करो। उनके मतलब ये लिप्स भी ख़राब हो गए थे, इतना ज़्यादा नशा करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर में झगड़े भी होते थे उनके। जैसे हमारे यहाँ त्यौहार होता था, ये होली मनाते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और हमारे गांव के लोग आसपास आके चलो भाई हम ड्रिंक करते हैं, तो इनका मेरा उस दिन त्यौहार के दिन भी बहुत झगड़ा होता था। तो और मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि भाई हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं, ये भगवानों की बहुत पूजा करते हैं, पर ये भगवान हमें लाभ क्यों नहीं देते? आखिर ऐसा हमारे हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जो हमें ये भगवानों की पूजा करते करते हमें इतनी दुखी हो ली? आखिर जाए तो जाए कहाँ? आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आई कि हमारे उत्तराखंड में एक डॉक्टर साहब हैं जो मतलब मेरे जेठ लगते हैं, तो वो किताब लेके आए ज्ञान गंगा। तो उन्होंने कहा कि ज्योति तू ये ले पढ़ किताब को। मैंने कहा भैया मैं रख दो, फिर पढ़ लूँगी, अभी नहीं पढ़ती मैं। तो जब मैंने रख दिया उन्होंने, वो चले गए। फिर मैंने वो उठा के किताब देखी ज्ञान गंगा, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी, वो देखी मैंने। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यहाँ जा के देखना चाहिए। फिर हम वहाँ गए, तो जैसे डॉक्टर अहमद डॉक्टर हैं जो मैंने उत्तराखंड के, उन्होंने बताया था ये आपको कैंसर है। तो मैं सभी मतलब जब उन्होंने बताया, मैं सभी भगवानों की पूजा तो कर ही रही थी, पर जो आसपास के जो भी कोई बताता भाई वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था हमने। तो इनको मतलब दिखा दिखा के मैं सारी साधना करके बहुत थक चुकी थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की ये किताब मिली थी ज्ञान गंगा, और मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी और गुरुजी का नाम उपदेश लिया था। और जब मैं मालिक गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने ही मात्र से परमात्मा गुरुजी की इतनी अच्छी कृपा होगी कि मुझे मतलब कैंसर जैसी बीमारी ख़त्म होगी। और ये आप विश्वास करके मानिएगा, हमारे गुरुजी जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ये शिक्षा देते हैं बेटे कि झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, हमें सच बोलना सिखाते हैं। तो हम सब यही बोलना चाहते हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक पे विश्वास करो। जो हमारे गुरुजी ने ग्रंथ बनाए हैं, ग्रंथ दिखा रहे हैं खोल खोल के, भाई हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। अपने ग्रंथों को झांक के देखो, हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। गुरुजी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करते। भगत समाज पढ़ा लिखा है, अच्छा बुरा खुद सोच समझ सकता है कि भाई हमारे लिए क्या सही है क्या गलत।
और अगर ये कहने लगे कि नहीं संत रामपाल जी को भाई भीड़ इकट्ठी करनी है, संत रामपाल जी को कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सिर्फ यही वो कर रहे हैं कि परमात्मा का बस मिशन यही है कि परमात्मा अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं सतलोक से, नहीं उनको भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर चाहें तो अभी छोड़ के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जैसे साधना करें तो फिर करने लगेंगे, फिर यही धक्के खाएंगे। लेकिन जो हमारे गुरुजी प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं कि भाई आपको ये भक्ति करोगे तो मोक्ष भी मिलेगा और भाई शारीरिक लाभ भी मिलेगा, मानसिक लाभ भी मिलेगा। तो ऐसी साधना हमें करनी चाहिए। हम जिन साधनाओं को पूछते पूछते इतनी दिक्कतें सहते हैं, इतना दुख झेलते हैं, तो उन साधनाओं से हमें कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जब सच्ची भक्ति मिलती है तो हर चीज़ से शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, मानसिक लाभ भी मिलते हैं। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी की इतनी कृपा हो गई है कि जो ऐसा टाइम आ गया था कि हमें रोटी की भी लाले पड़ गए थे, आज बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में गुरुजी के उसमें जाने से आज हमें इतने शारीरिक लाभ भी हो गए, मानसिक लाभ भी हो गए। अब कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होगी मेरी। तो भगत समाज को मैं तो यही कहती हूँ, भाई अपनी भक्ति देखो, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। संत राम किसी और गुरु से कंपैरिजन मत करो। जो और गुरु हैं वो सिर्फ झूठी, आज तक ग्रंथ हमारे संत रामपाल जी के अलावा किसी ने ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए। जो हमारे शास्त्र वेद पुराण जो भी है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही खोल के दिखाए। इससे पहले किसी गुरु ने हिम्मत नहीं करी थी दिखाने के लिए। तो ये सच्चाई है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, उससे पहचानो। देखो संत रामपाल जी क्या ज्ञान देते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ सर, पिछले साल ऐसा हुआ था, मुझे टाइफाइड बुखार हो रहा था, ये तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो मैं छत पे खड़ी थी, अपने बच्चों का वेट कर रही थी स्कूल से आने का। तो उनकी जैसे ही बस आई तो मैं ऐसे छत पे खड़ी थी साइड पे, और मैं 12-13 फुट की ऊंचाई से बिल्कुल सीधी गिर गई। और सीधी गिरने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे कि मालिक की दया से मुझे एक खरोच तक नहीं आई। भगत जी अपने घर से पीछे से बैक पड़ता है हमारे घर के, और वहाँ से चल के मैं अपने बच्चों के साथ घर आई वापस। और उसके 4 दिन पहले मेरी जेठानी अपने घर की सीढ़ियों से गिरती है, 4 पेड़ियों से, और उसके हाथ टूट जाते हैं भगत जी, और 1 महीना मतलब प्लास्टर चढ़ा रहता है। हम मुझे देखो वहाँ से गिरी और मालिक ने मुझे बचाया। इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल सच्चे भगवानी या सच्चे पिता ही मान लो, हम तो उन्हें सच्चे पिता मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज को सच्चे पिता मानते हैं, वो सच्चे पिता हैं और वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। और जी मेरी हाँ एक बेटी है 13 साल की, उसे एक बार ऐसा हुआ, मैं काम कर रही थी किचन में और मुझे पता नहीं लगा, तो वो बिजली का स्विच होता है वो टूट रहा था बीच में से, वो मुझे पता नहीं लगा, वो अंदर गई, उसे करंट ने पकड़ रखा था। उसकी 4-5 उंगलियों में चिंगारी जो बोलती ना चिंगारियाँ, वो निकल गई थी। पर ये परमात्मा बंदी छोड़ के कृपा से जब मैं अंदर गई तो वो बिल्कुल बेड पे एकदम ठीक ठाक लेटी थी। फिर उसने बताया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे करंट लगा था और मुझे ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने आके मुझे करंट से दूर कर दिया। तो ऐसे ऐसे लाभ हुए भगत जी। इस तरह मेरी बेटी को भी संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया। आपने बताया कि आपके पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपके पति ने नाम दीक्षा ली, नशा बिल्कुल छोड़ दिया। आपकी तरह भी और सारी बहनें, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिसके पति नशा करते हैं और जो बहुत परेशान है। तो बहन जी ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी में कौन सी ऐसी शक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका त्याग कर देता है? हमारे संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा देते हैं उस नाम से इतनी मतलब उनकी भक्ति में वो पावर है कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। वो नशा करना ही नहीं चाहते, नशा करने से दूर किसी को माचिस भी उठाने देना वो नहीं समझते। इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और अब जब से संत रामपाल जी महाराज के नाम लिया, अब तो बहुत मतलब मालिक की इतनी दया होगी कि हमारे यहाँ कोई बीड़ी पीने वाला भी आता है तो उसे बोल देते भाई आप बाहर जाओ, आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है और भाई उनके शब्द में शक्ति है भी। और ऐसे ही संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी हैं जो उनके नाम दीक्षा लेने से उनके सारे नशे छूट जाते हैं। और ये संत रामपाल जी की कृपा है कि उनके शब्द में या उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वो बिल्कुल नशा करना तो दूर, नशे वाले के पास भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सिर्फ उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप देर मत करो। संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं हमारे गीता में, हमारी बाइबल में, जो भी ग्रंथों में हमारे लिखा है वो सच्चाई बता रहे हैं, उन्हें आप देखो और जल्दी से जल्दी जितनी देर करोगे। हमारे गुरुजी की एक वाणी है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहुर न लगता डार। इसलिए आप भगत समाज को हम केवल निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बिना वक्त गवाएं जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम उपदेश लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, कई चैनलों में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, नीचे पट्टी आती है लिखी हुई, इसमें नामदान सेंटरों के नंबर्स लिखे हैं, उस नंबरों में फ़ोन करके नामदान दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद। सत साहिब जी।